कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है जब ईश्वर आपसे मिलने आते हैं। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 1 पद 34 से 38। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तथा लूका अध्याय 1 पद 41। जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ईश्वर जानता है कि हर किसी का मुंह कैसे बंद करना है और उसे आश्चर्य में खुला रखना है। जब ईश्वर आपसे मिलने आता है तो वह कुछ ऐसा करता है जो प्रकृति के नियमों, अलौकिक विज्ञान के नियमों, एक चमत्कार और समय और मौसम के नियमों, ईश्वरीय प्रावधान के विरुद्ध जाता है। वे असंभव से भी आगे जाते हैं और हमारी गड़बड़ी को अपनी महिमा की गवाही में बदल देते हैं। वे अपने वचन किसी देवदूत या किसी और के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उनकी ओर से कार्य करके ऐसा कर सकते हैं। तैयार हो जाए, नहीं तो आप चूक जाएंगे। प्रकृति के अनुसार इलीशिबा मरियम की चचेरी बहन बांझ थी और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। विज्ञान के अनुसार मरियम कुंवारी थी और इसलिए गर्भवती नहीं हो सकती थी। पुरुषों के समय और मौसम के अनुसार इलीशिबा बहुत बूढ़ी थी और मरियम बच्चे पैदा करने के लिए बहुत छोटी थी। लेकिन जब परमेश्वर उनसे मिलने आए तो उन्होंने एक चमत्कार को जन्म दिया। इलीशिबा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को जन्म दिया, जिसने मसीह को खुद को मसीहा के रूप में दिखाने का रास्ता बनाया। यूहन्ना उन लोगों के दिलों को तैयार कर रहा था जिन्हें पश्चाताप करने और मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता थी। यह वह समय है जिसे परमेश्वर ने सभी के लिए स्वर्ग का अनुभव करने के लिए स्थापित किया है। पहले पश्चाताप और फिर परमेश्वर के परिवार में गोद लेना। मेरा मानना है कि ईश्वर ने सबसे पहले इलीशिबा का चमत्कार मरियम को प्रोत्साहित करने और उसे यह विश्वास दिलाने के लिए किया कि ईश्वर वास्तव में असंभव परिस्थिति से भी जीवन ला सकता है। ध्यान दें कि जब मरियम उनसे मिलने आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इलीशिबा के गर्भ में कैसे उछल पड़ा। उसने पहचान लिया कि कौन आया है, यीशु, दुनिया का उद्धारकर्ता। जो लोग ईश्वर के हैं वे पहचानते हैं कि वह क्या कर रहा है। दूसरे लोग रोजाना ये सोचते रहते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तुरंत इलीशिबा को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया। मुझे नहीं पता कि उस बैठक में क्या अभिव्यक्तियां हुई, लेकिन कुछ अलौकिक जरूर हुआ होगा। जब आप पहचान लेंगे कि आज आपसे मिलने कौन आया है, तो आप भी अलौकिक का अनुभव करना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक बीज बोएगी, उसका पोषण करेगी और अंत में आपके लिए ईश्वर के चमत्कार को जन्म देगी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वो हैं जिसके पास तीखी दोधारी तलवार है, वो जो अपने स्वर्गदूतों को आत्मा बनाता है। प्रभु, आप तरसती हुई आत्मा को संतुष्ट करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमसे मिलने और अपनी आत्मा को हम पर उंडेलने का चुनाव किया। हमें ये बताने के लिए धन्यवाद कि आपके साथ सब कुछ संभव है। आपकी शक्ति पर संदेह करने और हमारी समझ के अनुसार आप जो कर सकते हैं उसे सीमित करने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि आप प्रकृति, विज्ञान और मौसम के नियमों से ऊपर हैं। हमें अपने आसपास काम करने वाले आपके शक्तिशाली हाथ को पहचानने में मदद करें ताकि हम अपने आशीर्वाद को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। हे प्रभु, आज हमारे पास फिर से आए और हमें पवित्र आत्मा से भर दें। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने चमत्कार को जन्म देंगे और हर कोई आपके नाम को महिमा देगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।